सचिवालय में त्रिवेंद्र कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में 4 अहम मुद्दों पर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर कैबिनेट की तरफ से शुक्रिया अदा किया गया। इसके साथ ही बैठक में 4 मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें केंद्र सरकार की कृषि उपज, पशुधन, संविदा खेती एवं सेवा अधिनियम 2018 को नोडल एक्ट माना जाएगा। इसके अलावा एक अध्यादेश भी लाया जाएगा, जिससे किसानों को कई तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। दूसरा, लॉकडाउन की अवधि में बिजली की अलग अलग कैटेगरी के उपभोक्ताओं को ब्याज और अधिभार में छूट दी गई है और ऑनलाइन बिजली का बिल पेमेंट करने पर 1% की छूट दी गई है। यह छूट अप्रैल महीने से जून महीने तक यानी 3 महीने तक रहेगी। सरकार के इस फैसले से राज्य सरकार पर 7 करोड़ 64 लाख का अतिरिक्त भार पड़ेगा। वहीं कैबिनेट की बैठक में एक और अहम फैसला लिया, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट में जिला और निदेशालय स्तर के लिपिक वर्ग को एक संवर्ग माना जाएगा। सरकार का तर्क है कि प्रमोशन में तमाम तरह की दिक्कतें आ रही थी। ऐसा करने से प्रमोशन में आने वाली दिक्कतें दूर होंगी और उत्तराखंड में वायलार अधिनियम 1923 के तहत वायलार जांच की छूट सीमा को जून तक बढ़ाया गया है। इस बीच थर्ड पार्टी या फिर इंस्ट्रक्टर से जांच की जा सकती है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हमने लिया है। राज्य के अंदर ये लिया हमने, जो लॉकडाउन के दृष्टिगत विभिन्न श्रेणी के जो विद्युत उपभोक्ता थे, उनकी विद्युत दरें और फिक्स चार्ज का विलंब शुल्क और अधिभार में छूट के संबंध में थी। इसमें 4 तरह की छूट आज हम लोगों ने दी है। पहली छूट दी है होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे जैसी व्यवसायिक संस्थाओं को, जो उनका फिक्स चार्ज था, उस फिक्स चार्ज को हमने 3 महीने के लिए उसको हमने छूट दे दी है। 3 महीने तक उनको फिक्स चार्ज नहीं लिया जाएगा, अपितु जितना भी लाएगा वो बिल उनको दिया जाएगा। ये अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने हमने लिए हैं। इसके अंतर्गत राज्य पर 2 करोड़ रुपए प्रत्येक मंथ का खर्चा अतिरिक्त आएगा, तो 3 महीने का ये 6 करोड़ आएगा, जिसको राज्य सरकार वहन करेगी। दूसरी, हमने जो निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ता का विलंब भुगतान के अधिभार के संबंध में था। ऐसे लगभग 20,000 किसान हैं जो इनके पास 156 करोड़ की बकाया राशि लंबित है। 30/6/2020 तक इस प्रकार के विद्युत बिलों का भुगतान करने वाले किसानों को विलंब अधिभार में छूट दी गई है। इसमें 3 करोड़ 64 लाख का खर्चा अतिरिक्त आएगा, जो राज्य सरकार वहन करेगी, जो किसानों से नहीं लिया जाएगा। पर जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं पर हमने वर्तमान में पूरी जानकारी ली और उन जानकारी के अनुसार जो 69 हमारे यहाँ पॉजिटिव केस है, उसमें से आज अवगत करा गया कि संभवतः जो एक्टिव केस है उसमें से आज 2 और निगेटिव होके जा सकते हैं। साथ साथ कोविड के संबंध में ये भी अवगत कराया गया कि जो प्रवासी यहाँ पर उत्तराखंड राज्य में आ रहे हैं, उनके लिए पूर्ण रूप से क्वारंटीन हो, आइसोलेट हो या अन्य प्रकार की व्यवस्था भी राज्य के अंतर्गत पूरी कर ली गई है। साथ साथ ये भी अवगत कराया गया कि हमारे राज्य में पूरे देश के सापेक्ष, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव का डेथ रेट हो, चाहे वो टेस्ट के सापेक्ष कोरोना पॉजिटिव आने की स्थिति हो, वो सारे देश की अगर हम तुलना करते हैं तो उत्तराखंड राज्य बेहतर स्थिति में। साथ साथ हम लोगों ने चर्चा और की कि वर्तमान में जो प्रवासी लोगों के लिए लाने के लिए जो हमने एक पंजीकरण की व्यवस्था दी थी, उसमें वर्तमान तक 2 लाख से ज़्यादा 2,02,000 से ज़्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। उसमें से वर्तमान समय तक 63,000 लोगों को हम विभिन्न माध्यमों से राज्य के अंतर्गत लेकर आए हैं। इसके साथ साथ हमने रेलवे को 1 करोड़ रुपए एडवांस में जारी कर दिए हैं। हमारे रेलवे के अंतर्गत आने वाले उत्तराखंड के प्रवासी भाइयों को, मित्रों को, बहनों को किसी प्रकार का कोई पे करने की आवश्यकता नहीं होगी।
ये सारा खर्चा उत्तराखंड सरकार उठा रही है। जो हमारी इस संबंध में प्रमुख रूप से हमने, चाहे वो गुड़गांव हरियाणा हो, चाहे प्रयागराज हो, सिलीगुड़ी हो, सिक्किम हो, औरंगाबाद महाराष्ट्र हो, या कोटा हो, मथुरा हो, चंडीगढ़ हो, यह सारे स्थान है जहां से हम लोग इन प्रवासी उत्तराखंड के लोगों को लेकर आए हैं। वर्तमान में जो हम लोगों ने ट्रेन जो आ रही है, इससे अलग भविष्य में हमने पुणे से काठगोदाम, अहमदाबाद से हरिद्वार, दिल्ली से हरिद्वार, जयपुर से हरिद्वार, चेन्नई से हरिद्वार और उत्तर प्रदेश से विभिन्न माध्यमों से जो व्यवस्था हमने बनाई है, वो भविष्य में हम लोग अगले 2-3-4 दिन में जो हम करने वाले हैं, इस पर भी चर्चा हुई। जो वर्तमान समय में जिले के हिसाब से हम लोग लेकर आए, उसमें अल्मोड़ा से लगभग 16,000 से ज़्यादा लोग जो आए हैं, नैनीताल से 4,200 से ज़्यादा आए हैं, उधम सिंह नगर से 3100 आए हैं, पिथौरागढ़ से 1822 आए हैं, बागेश्वर में आए हैं वो 1757 है, चंपावत में 1442 हैं, देहरादून में 7,299, टिहरी गढ़वाल में 5,432, हरिद्वार में 2,348, चमोली में 1,903, रुद्रप्रयाग में 2,092, उत्तरकाशी में 1,415। कुल मिलाकर अगर हम देखें 28,629 ये ऐसे हैं जो कुमाऊं में आए हैं और 28,867 ये गढ़वाल में आए हैं। इससे अलग ये टोटल संख्या 57,496 है। 6,000 लोग वो हैं जो अपने संसाधनों से जो राज्य में आए हैं। हमने साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई कि जो लोग यहाँ से अपने संसाधनों के द्वारा या जिनके पास गाड़ी इत्यादि है वो, और राज्य में लॉकडाउन के कारण फंसे थे, उनको बाहर जाने के लिए जो पासिस इत्यादि की व्यवस्था उसको और तेज किया जाएगा और जिलों को भी ऐसा निर्देश जारी कर दिया गया है, या जो अपने संसाधनों से आना चाहते हैं उनको भी। पिछले 4 दिनों में 13,000 से अधिक को सुरक्षित लाया गया। सिक्किम से सबसे दूरस्थ स्थान सिक्किम है, वहां से भी 10 लोगों को हम लोग लेकर आए हैं। इसी प्रकार से जो मैंने भविष्य की सारी योजनाएं आपको बताई हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन है वो बम्बई और दिल्ली के हैं। तो इसमें भी हम लोग संपर्क में हैं वहाँ के, कि जो इस प्रकार की व्यवस्था में है कि जहाँ कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत यदि कोई है, उनको वहाँ से अभी भेजने में या लेने पर भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अभी थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन बाकी सब स्थानों से ये सब संख्या इसी रूप में आ रही है। अब हम लोगों ने जो अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।